नमस्कार प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कैसे आप जीके जीएस वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इस वाली भर्ती में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म की जो डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी थी कि 1 सितंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में अब आपकी एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर हो चुकी है कि 14 नवंबर से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल आज आपकी 14 जून है और अगर हम 14 नवंबर तक देखें तो टोटल आपके पास 150 डेज हैं। अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, आप कुछ चीजों को फॉलो करके इस बार एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है, लेकिन आपको कंपटीशन अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि इसमें कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा। अगर आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो जहां पे जितना आपका कंपटीशन, उन सभी कंपटीटर से आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी, तभी जाके सिलेक्शन मिल पाएगा। क्योंकि देखिए फॉर्म तो लगभग यहाँ पे 20-25 लाख हो सकता है कि फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर भर्ती में फॉर्म इतने अप्लाई होते हैं, लेकिन बहुत ही कम सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और जिन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं तो आप नंबर ऑफ वैकेंसी के टाइम मान सकते हैं कि टॉप कंपटीटर वही होते हैं वैकेंसी के लिए जो लड़ रहे होते हैं, और उन्हीं से आपको आगे रहना होता है। क्योंकि आप ये समझो कि जो टॉप कंपटीटर हैं उनमें 10 में से आपको एक वैकेंसी के लिए मतलब दावेदारी रहेगी। तो एक वैकेंसी के लिए अगर आपको जाना है यानी कि तो 9 कैंडिडेट से आपको आगे सोचना पड़ेगा। अब कैसे आप आगे सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही में यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है सेक्शन का जीके जी है, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स दिए जाते हैं, अपने आप में 50% वेटेज यहाँ पे रखता है। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे कि इस सेक्शन को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और एक ही बार में अपना सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही में कुछ एडवांस चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इन्हें आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीके जीएस में सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर जाएगा। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है या जो भी चीजें मैंने अब तक सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको जो अपनी शुरुआत करनी है वो करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या रहेगी कि आप उसमें तैयारी कैसे करेंगे। मैंने आपको सेक्शन वाइज भी बताया था कि इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने के लिए मिल जाएंगी। लगभग 50,000 लोगों ने उसे देखा था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उस वीडियो का, और उसमें सबसे ज्यादा डिमांड थी कि मैं जीके जीएस सेक्शन के लिए आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊं। दैट्स वाई मैं आपके सामने हूं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने ले लिए, अब इसमें हमें करना क्या है, हमारी स्मार्ट अप्रोच कैसे रहेगी जिससे कि हम जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं उन्हें हम कलेक्ट कर पाए वहां से और उन पे हम काम कर पाए। तो देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर आपको सेम टू सेम पेपर छाप देगा, ऐसा ना तो हुआ है और ना कभी होने वाला है। लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बोलते क्यों हैं, हर कोई आपको क्यों सजेस्ट करता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एसएससी की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है आपका टीसीएस, और टीसीएस का अगर आप देखेंगे तो कुछ एक खास पैटर्न होता है जिसे वो फॉलो करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि टीसीएस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और उसका लेवल क्या होता है। इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ जो 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था उसके पेपर देखने ही देखने हैं। साथ ही में आपके और भी जो परीक्षाएं रिसेंटली एसएससी की तरफ से कंडक्ट हुई हैं वो आपको जरूर देखनी है। अगर जीके जीएस की मैं बात करूं तो आप ये समझो एसएससी एमटीएस की क्वेश्चन पेपर के वाले जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको सीजीएल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये सीजीएल वाला है या एमटीएस वाला है तो ये आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन सेम देखने के लिए मिल सकते हैं। सेम इन द सेंस आपको समझना है कि सेम मैं कैसे कह रहा हूं। जैसे कि आप समझिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में वो आर्टिकल 121 आपसे पूछ रहा है, तो किसी क्वेश्चन में आपने देखा कि इस वाले पेपर में आपको आर्टिकल 121 आपको पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको फैक्ट पढ़ने हैं। अगर आप ऐसे समझो कि देखो, फैक्ट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बात क्लियर कर दूं, किसी बुक या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। जो चीजें जरूरी रहेंगी वो नेसेसरी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा।
इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो सभी जो एसएससी ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको वहां पे नीचे सॉल्यूशन देगा तो उससे रिलेटेड पॉइंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि एसएससी यही करता है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा है इस बार उससे रिलेटेड फैक्ट पूछ लेगा अगले पेपर में या अगले किसी एग्जामिनेशन में। तो आपको मेन चीज यही करनी है कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्ट को पढ़ना शुरू करें, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो काफी यूजफुल हो जाएगा और यही आपकी स्मार्ट अप्रोच रहेगी। इससे रहेगा क्या कि अगर आपने इस मेथड को यूज किया तो कम से कम आप मानिए कि 20 से 30% तक आप कवर कर पाओगे अपने जीके जीएस सेक्शन का। अब जब आपका 20-30% यहीं से कवर हो जाएगा तो चीजें आपके काफी कंट्रोल में आने लग जाएंगी और उससे पहले भी आपको काफी चीजें आती होंगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मेन रोल रखता है वो यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स भी रखता है। अगर दिल्ली पुलिस लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन, अगर मैं 50 में से बात करूं तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने के लिए मिले थे। तो ये नंबर्स आपके किसी पेपर में किसी शिफ्ट में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, लेकिन लगभग आप ये मान के चले कि लगभग आपके 15 से 20% आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन रह सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लास्ट 6 मंथ के आपको पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेना है, यानी कि आप ये समझो कि पूरा आप मार्च के बाद से पूरा करंट अफेयर्स जितना अक्टूबर नवंबर तक पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग नवंबर तक वो पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। लगभग 15 से 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आपको पूछ लिया जाता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो फैक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए अगर आप ये कवर करोगे तो इसी में आप ये समझिए कि अप्रोक्स आपका 50% जो वेटेज होगा वो आप कवर कर लेंगे जीके जीएस सेक्शन का। और जब आपका 50% हो गया यानी कि 25 क्वेश्चन जब आप सही कर रहे होंगे तो काफी अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा जो आप मेहनत करेंगे वो मेहनत आपकी काम करेगी कि अगर आपने सिंपल जो बच्चा मेहनत कर रहा है एक नॉर्मल मेथड को यूज करके आप उससे बहुत एडवांस लेवल से सोच रहे होंगे और आपकी स्मार्ट अप्रोच होगी जो कि आपको और बच्चों से काफी आगे ले जाएगी। अब देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी जो भी आपको बेस्ट बुक लगे किसी भी पब्लिकेशन की जिसमें कम से कम एरर होने चाहिए। एररलेस बुक पढ़ना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है, तो आप इस टाइप की बुक ले सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास एक टेस्ट सीरीज भी है, अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। उसमें अच्छी बात ये रहेगी कि सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ ही में फुल लेंथ टेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज भी आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात एक और है कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा, हिंदी और इंग्लिश जिस भाषा में आप चाहें उस भाषा में आप टेस्ट को दे सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका रिवीजन। देखिए जीके जीएस सेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है आपका रिवीजन, क्योंकि अगर आपने पीछे जितना पढ़ा है अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो आप लास्ट वाले को भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप उसका प्रैक्टिस करते रहें, उसका रिवीजन करते रहें, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहें। मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो जो चीजें आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड चीजें आप रिवाइज करते रहेंगे। इन चीजों को जिनको आपने पढ़ लिया है उन्हें आप भूलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें आप सभी जब एक साथ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये 3 चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं, एक PYQ एंड नंबर 2 आप सभी को बताया कि मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर्स का आपका विशेष करके ध्यान रखना है एंड नंबर 3 है आपका रिवीजन। ये तीनों चीजें अगर आप एक साथ फॉलो करेंगे तो आपको जो इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे खुद आपका स्कोर आपको बता देगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और फिर मैं फाइनल में आपको बताता हूं कि आपको अपना विश्लेषण करना यानी कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही ना हो कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं तो फिर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और हमें अंधेरे में तीर ना चला के पहले खुद का एनालिसिस करना है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं और कहां पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये भी आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। अपनी गलतियों को ढूंढिए, गलतियां जब फाइंड आउट होंगी तो उसके बाद उस पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली वो इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको जैसे कि मैंने बताया जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहां पे आपको काम करना चाहिए। आपकी जनरल साइंस वीक है या आपकी करंट अफेयर्स वीक है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन वीक है या आपकी हिस्ट्री वीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होगा उस सब्जेक्ट के जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके वीक हैं उन टॉपिक्स पे काम करिए। और जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो 150 डेज आपकी पूरी लाइफ को सेटल कर सकते हैं।
ये चीज़ें मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पास में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सीखा है और ये आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अगर आप सीरियस हैं कि अगर आप एक ही बार में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निकाल पाएँ तो आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही में इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसका बेनिफिट ले पाएँ। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।